गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है दिनांक 25 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर 39 कक्षा 7 के लिए टॉपिक है पूर्णांक और पूर्णांकों का विभाजन। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है बच्चों, पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं दोनों ही तरीके के नंबर, यानी कि उसमें धनात्मक नंबर भी होते हैं और ऋणात्मक नंबर भी होते हैं। फिर है बेटा उनका आज हमें विभाजन करना है। आपको ये पता है कि हमने पिछली वर्कशीट में पूर्णांकों का गुणन सीखा है और गुणन का ही विपरीत जो हमारी संक्रिया होती है वो कहलाती है विभाजन। तो आपको ये जैसे मान लीजिए गुणन कथन दिया हुआ है 2 गुणा में -6 बराबर -12। तो इसी को जब हम इसको संगत भाग जब हम कथन में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, मैं 2 को -6 से गुणा करूँ तो मेरा उत्तर आता है -12। इसी का विपरीत जब मैं करूँगी, इसका मतलब यदि मैं -12 को -6 से भाग करूँगी तो मेरा उत्तर आएगा जमा का 2। और इसी के विपरीत अगर मैं -12 को 2 से भाग करूँगी, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा -6। तो ये इसका विभाजन का कथन है। उसी तरीके से -8 गुणा में -9 है तो हमारा उत्तर आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 72। इसका मतलब ये है कि जब मैं 72 को -9 से भाग करूंगी तो मेरा उत्तर आएगा -8। और इसी के विपरीत जब मैं 72 को भाग करूंगी -8 से तो मेरा उत्तर आएगा -9। इससे थर्ड है बेटा 4 गुणा 3 बराबर 12। तो उसी तरीके से 12 भाग 3 तो 4 आ जाएगा और 12 भाग 4 तो 3 आ जाएगा। ये आपका है। इसके बाद बेटा इसके आपके कुछ नियम दिए गए हैं, वो आपको ये देखकर समझने हैं। जैसे a को भाग करेंगे यदि -b से तो क्या हो जाएगा, ये जो b का निशान जो माइनस वाला है ये ऊपर हमारे अंश में भी चला जा सकता है। इसका मतलब चाहे मैं a भाग -b बोलूं, चाहे मैं -a भाग b बोलूं, यदि b 0 नहीं है तो ये सत्य है कथन। जैसे कि -8 को मैंने भाग करना है यदि मान लीजिए -4 से, तो इसका मतलब ये हो गया जो है वो दूसरा हमारा नियम ये है क्रम विनिमय का। विभाजन जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। मतलब अगर मुझे -8 को भाग करना है -4 से, तो यदि मैं इसका उल्टा करूंगी कि -4 को मैं भाग करूं -8 से, तो मेरे दोनों उत्तर समान नहीं आएंगे। यानी मेरे -8 को -4 करने से भाग करने पर उत्तर आएगा मेरा +2 और -4 को -8 से भाग करने पर उत्तर आएगा +1/2। तो ये क्रम विनिमय नियम विभाजन के ऊपर लागू नहीं होता। तीसरा नियम है बेटा, यदि मैं किसी पूर्णांक -a को भाग करूं -b से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो माइनस और माइनस है ये आपस में कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ये समान है वैसे ही जैसे कि a भाग b है। और कंडीशन क्या होती है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 नहीं होना चाहिए। अगला नियम है कि यदि a है और उसको मुझे भाग करना है 1 से, तो मुझे वही प्राप्त होगा। ये मेरा पूर्णांक वही का वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन a को यदि मैं 0 से भाग करूंगी तो वो परिभाषित नहीं है, यानी कि मैं किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग नहीं कर सकती। इसके विपरीत यदि 0 है उसको मैं किसी भी पूर्णांक से भाग करूं, यानी मैं 0 भाग 4 करूं, 0 भाग -3 कर लूं, चाहे मैं 0 भाग -1000 कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, तो मेरा उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0। और लास्ट बेटा जो नियम है वो है कि किसी पूर्णांक को यदि मैं -1 से भाग देती हूँ तो मुझे वही पूर्णांक नहीं मिलता। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखो, -8 है, मैंने इसको भाग किया -1 से, तो क्या हो गया, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा -8 उत्तर नहीं आया ना, बदल कर उत्तर आया। इसी के विपरीत अगर मैंने +8 ले लिया, उसको मैंने भाग किया -1 से, तो भी मेरा आंसर देखो बदल गया। 8 को मैंने -1 से भाग किया तो मेरा उत्तर 8 नहीं आया, -1 आया, क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो ये थे बेटा आपके आज के पूर्णांक के नियम। इसके बेस पर जो आपको एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। मैं उसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगी, बाद में आप उसे पहले खुद कीजिए। और इसको बेटा आप मास्क ज़रूर पहनिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए और तैयारी अपने एग्ज़ाम के लिए पक्की कीजिए। थैंक यू।